हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. 8.0575 multiplied by 10 raised to power minus 2 kgs of Glauber's salt is dissolved in water to obtain 1 dm square cube of solution of density 1077.2 kilogram per meter cube. Calculate the molarity and mole fraction of Na2SO4 solution. So first of all, we will discuss that what is the key concept of this question. तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है molarity, वो क्या होता है? It is denoted by capital M. So that will be equal to moles of solute that is divided by the volume of solution in liters. जो मोलैलिटी होती है उसको कैप स्मॉल m से डिनोट किया जाता है एंड दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by the mass of the solvent in kilograms. And the third term used here is mole fraction, that is denoted by this sign, that will be equal to number of moles of components to the total number of moles in the solution. Now सबसे पहले हम यहाँ पर मोलर मास जो है ग्लॉबर्स सॉल्ट का वो कैलकुलेट करेंगे. तो जो फॉर्मूला होता है Na2SO4 मल्टीप्लाइड बाय 10 मोल्स ऑफ वाटर होता है. तो इसको अगर देखें तो 2 जो एटम्स है सोडियम के मल्टीप्लाइड बाय 23 उसका मास है, प्लस 32 सल्फर के लिए, प्लस 4 जो है एटम्स ऑक्सीजन के हैं मल्टीप्लाइड बाय 16 ऑक्सीजन का मास, प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 16 फॉर ऑक्सीजन. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 322 ग्राम्स पर मोल होगा. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Glauber's salt. तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखने से पहले हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. 0.322 किलोग्राम्स पर मोल हो जाएगा. यही फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, दैट इज मास ओवर मोलर मास. तो मास कितना है? 8.0575 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर माइनस 2 kgs है, डिवाइडेड बाय 0.322 किलोग्राम्स पर मोल है. तो यहाँ से हमें मोल की वैल्यू आ जाएगी 0.250 मोल. सो अब हम मोलैरिटी M वो कैलकुलेट करेंगे. सो दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने आए? 0.250 divided by volume of solution which is 1 liter. So that will be equal to 0.250 molar. अब हमें मास जो है वो कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द सोल्यूशन.
तो दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी हमारे पास है 1077.2 kilograms per meter cube मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है। तो यहाँ से हमें मास जो है वो मिल जाएगा 1.0772 kgs। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ से हमें मास ऑफ सॉल्यूशन तो ऑलरेडी अभी हमने किया था 1.0772 kgs माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.08057 kgs। तो हमने कन्वर्जन कर लिया यूनिट। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 0.996 kgs आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 0.250 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजीज अभी निकाला हमने, दैट इज 0.996। तो आंसर जो आया दैट इज 0.251 मोलल। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना है? सबसे पहले इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा मोलर मास। तो दैट विल बी 18 ग्राम्स पर मोल। और यहां से हम मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा 0.996 kgs, that is divided by 0.018 kilograms पर मोल। क्योंकि केजीज में है तो हम ग्राम पर मोल को भी कन्वर्ट कर लेंगे 0.018 kgs पर मोल। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू 55.368 मोल्स आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि मोल्स ऑफ Glauber's salt plus moles of water. So that will be equal to 0.250 plus 55.368। तो ये कितना आ गया हमारे पास 55.6 मोल्स। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स फ्रैक्शन ऑफ Na2SO4। तो दिस इज द symbol
Na2SO4. So that will be equal to moles of Na2SO4 divided by total moles. तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे 0.250 डिवाइडेड बाय 55.618. तो यहाँ से हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी 0.00449. मतलब जो हमें फाइंड आउट करना था, सबसे पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करना था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.250 मोलर. उसके बाद हमने कैलकुलेट की मोलैलिटी और उसकी वैल्यू कितनी आई 0.251 मोलर. और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, वो कितनी आई 0.00449. So this is the final answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.